सब गाइस क्या हाल चाल है सभी के। सो होपफुल कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बेसिकली आज क्या होने वाला है, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको कि आपने कैप्शंस को किस तरीके से बेसिकली ना क्रिएट करना होता है। कैप्शंस इज़ लाइक नोट, मतलब ये नहीं कह सकते कि बड़ी जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो होती नहीं है, बहुत ही आसान है बेसिकली ना, बस समझने की देर है। अच्छा, काम रहा है लोकल में। यहाँ से हम जो है वो कैप्शंस को लेंगे, कस्टमाइजेशन, उसके बाद कैप्शंस यहाँ पर थे ना, इसको लाइब्रेरी इंपोर्ट करता हूँ, कैप्शंस, ओके, लाइब्रेरी एनिमेशंस कट ऑफ, मेन्यू। आपको जो है वो एक एक चीज़ देखनी पड़ेगी। लाइक मैं टाइटल्स के अंदर आ गया और कैप्शंस के ऑटो कैप्शन का बटन अवेलेबल है, इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लियर करंट सबटाइटल, या इसको मैं क्रिएट करता हूँ। थोड़ी देर वेट करना है, जिसके बाद क्या होगा, हमारी वॉइस को देखते हुए ये बेसिकली कैपकट जो है वो कैप्शंस क्रिएट करके दे देगा। और इसने क्रिएट ELIZA is one of the earliest computer programs developed in the और होपफुल के जो इसने कैप्शंस दिए हैं वो बड़े ऑथेंटिक ही होंगे ना। 1960s, serving as और इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन एक मैं कह सकता हूँ यार थोड़ा सा नीचे हो जाना चाहिए तो बेहतर होता है। बाकी इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सपोर्ट के ऊपर में क्लिक करें, ये ही होता है। अच्छा, बाकी जो है कैप्शंस के अंदर अगर आपने एडिटिंग करनी है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको कैसे करनी है। लाइक ये वर्ड है, इसका अगर आपने कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एक वाइट करना है, रेड करना है या येलो करना है, डिपेंड ऑल अपॉन यू, कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मैंने कर दिया और अब मैं इसको दिखाता हूँ ELIZA is one of the earliest ELIZA is one of the earliest computer programs developed in the 1960s, serving as the first chatbot. It simulated a psychotherapist, मैं आपको engaging बड़ा users करके in दिखाता हूँ, लाइक conversation ये देखिए। using pattern matching and reflection techniques. ELIZA would ask questions and respond empathetically, इसके encouraging पीछे हमें users एक to बेहतरीन सा म्यूज़िक भी लगाना है, रगड़ के, मतलब क्यूरियोसिटी पैदा करे ना, वो एक म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए। सो उसके लिए मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। लाइक दो तीन हम यूज़ कर लेंगे, जो हमें अपनी वीडियो के लिहाज से अच्छा लगा वो मैं यूज़ कर लूँगा, नो इशू। लाइक ये और ये भी अच्छा है। लाइक सारे कर लेते हैं यार, क्या कर रहे हैं अभी, सारे ओपन करते हैं ताकि पता तो लगे कौन सा है वो अच्छा रिजल्ट्स जो है वो दे रहा है। आजा भी, क्या हो गया तुझे यार, ये वाला है सिर्फ एक को मैं, यार एक मिनट रुको, काम ख़राब हो रहा है। एक को सेलेक्ट करना है भाईजान, सिर्फ एक को मैंने सेलेक्ट करना है, ज़्यादा को नहीं करना। ये देखो, उसने पता नहीं कितनी लंबी ले लिया होगा आगे को। चलिए अब इसको ट्राई आउट कर लेते ELIZA is one of the earliest computer programs developed in the 1960s, serving as the first chatbot. It simulated a ठीक है, लेकिन मैं दूसरा ट्राई करूँगा। ये भी अच्छा लग रहा है। और लेट मी शो क्या रिजल्ट दिखाता है यहाँ पर, जब नीचे आते हैं ना फिर पता लगेगा। ELIZA is one of the earliest computer programs developed in the 1960s, serving as the first chatbot. It simulated a psychotherapist, engaging users in conversation using pattern matching ये भी अच्छा लगा है, ये दो मुझे अच्छे लगे, लेकिन चैम्प वाला ज़्यादा आई थिंक से अच्छा लगा ये। इट्स आई डोंट थिंक and reflection techniques. ELIZA बाकी देख लेते हैं हम, क्या पता अच्छा लगे। would ask questions and respond नहीं, ये भी नहीं मज़ा करा रहा। उसके बाद जो है वो हम ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये वाला यार अच्छा लगा है मुझे ना, बड़ा प्यारा लगा है म्यूज़िक ये वाला। सो मैं इसको ही लगाऊंगा ना इधर। सिंपल सी ट्यून है बस एक,
जिस जो क्यूरियोसिटी लाइक अच्छी सी एक फीलिंग पीछे वीडियो के पैदा कर देती है, जिसके थ्रू क्या होगा कि व्यूवर ज़्यादा ट्रिक पाएगा ELIZA is one of the earliest computer programs developed in the 1960s, वो नहीं serving as the first chatbot. It simulated a psychotherapist, engaging users in conversation using pattern matching and reflection techniques. ELIZA would ask questions. Simulated a psychotherapist, engaging users in conversation using pattern matching and reflection techniques. ELIZA would ask questions and respond empathetically, encouraging users to discuss their feelings. अच्छा यहाँ तक हो गई। और ये मैंने बता दूं कि इंग्लिश के अंदर बनाई थी ना, इसको आप थिंक्स हो के उर्दू के अंदर भी बना सकते हैं। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि वो कैसे बनानी है, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय।